अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया ब्लॉग और आज है तारीख 30 दिसंबर 2022 और हम निकल चुके हैं हमारे डेली हासिल के लिए और सुबह की 10 बज रही है और लेट हूँ। थोड़ा घर वर का भी काम करना पड़ जाता ना। एक्चुअली मेरे 2 घर हैं, समझ रहे, 2 घर हैं। तो मैं बाहर शॉपिंग करने जाता हूँ। 2 घर इन द सेंस मेरे चाचा लोग का भी है, मेरा घर है, तो मेरे ही दोनों घर है। तो दोनों की शॉपिंग समझ लो। मेरे को ही कॉल आता है, अनीस बेटा ज़रा वो ले आओ, ज़रा वो ले आओ। तो कभी कभी मुझे वो वाला ऐड याद आ जाता है, वो शुद्ध नमक वाला, कौन सा था वो ऐड, टाटा नमक वाला। सफाई भी शॉपिंग भी, बोले एक शुद्ध नमक देना, बोले तो शुद्ध नमक नहीं समझते, वो वाला मेरे को याद आ जाता है। ऐसा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है अपने घर के, समझ लो कि घर के बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ, ऐसा समझ रहे हो। घर के जो बच्चे हैं, मतलब काका ताए में ने सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, ऐसा। तो जिम्मेदारी लेते रहते अपने, ऐसा है। तो जिम्मेदारी लेते रहते हैं और इन अलग है बच्चे लोग भी। गाड़ी ठीक है, तो वही जिम्मेदारी लेते रहते हैं। एक्चुअली गाड़ी बंद हो गई थी, मालूम नहीं कैसे चालू कर दी। तो हाँ, क्या बात चल रही थी, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत मेरे को बहुत होता है। अगर मैं वीडियो बनाते टाइम पे अगर मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन होता है तो मैं टॉपिक्स और सब भूल जाता हूँ, ऐसा है। तो बात हो रही थी कि घर के बड़ों में से, समझ लो बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ, तो सब घर के काम काज मेरे को ही करना पड़ता है। तो आज 10 बज चुके हैं कोई बात नहीं, तो भी दुकान की तरफ जा रहे हैं, ऐसा है, होता रहता है, करना ही पड़ता है, क्या करें। नहीं करे तो फिर वो चप्पलें जूते सब पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फर्मा बरदारी के साथ फटफट सब कर देते, काम पटा देते, ऐसा है। नहीं तो फ्लाइंग चप्पल आ सकती है ना भाई। फ्लाइंग चप्पल किस किस ने खाई है कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने तो कभी नहीं खाई, पर हमें पता चला है कि फ्लाइंग चप्पल भी होती है, ऐसा। तो फ्लाइंग चप्पल किस किस ने खाई है मम्मी की, वो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमने भी, अनीस भाई खाई है, बोले। हाँ, क्योंकि क्या है, वो माँ को गुस्सा आता है तो ले भाई, बोले बेड़ा डूबिया अड़ा तन बताऊँ, बोले। तो ऐसा है। एक्चुअली बात मुझे आज दूसरी करनी थी। मैंने एक बात सोच के रखी थी। एक 2-4 दिन से एक चीज़ अमल छूट रहा है मुझसे, एक अमल छूट रहा है। और वो अमल ऐसा है जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत नेसेसरी है, ऐसा समझ रहे हो। अरे बाप रे, व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। क्या कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एक अमल मेरे से छूट रहा है और वो अमल बहुत ही ज़रूरी अमल है। तो कंसिस्टेंसी पे आज बात करूँगा। एक्चुअली हर बातें मैं मेरे लिए ही करता हूँ। मैं व्लॉग बनाता हूँ, वो सिर्फ आप देख रहे हो कि अनीस आ रहा है यूट्यूब पे कर रहा है, पर अनीस आपको कितनी बार बोल चुका है कि अनीस खुद के लिए करता है सब, है ना। आदमी धंधा क्यों करता है, आदमी बिजनेस क्यों करता है, लोगों को नफ़ा हो जावे, नहीं। आदमी बिजनेस करता है कि भाई मैं लूँगा सामान 5,000 में लूँगा, 6 में बेचूँगा, 1,000 नफ़ा, ऐसा समझ रहे। तो ये है, दिस इज़ बिजनेस वाला मॉडल, दिस इज़ बिजनेस, ऐसा। तो वही बात है, आदमी अपने नफ़े के लिए काम करता है, तो हम भी हमारे नफ़े के लिए काम करते हैं। हम यूट्यूब पे आते तो क्यों आते हैं भाई, नफ़े के लिए, फ़ायदा, हमारा फ़ायदा होए। हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हम बार बार आपको बताएंगे, बोलेंगे, तो हमें न्यूटन्स का 3rd लॉ जो है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा सीन शॉट है। तो वो सीन शॉट सबके साथ होता है और वो बात हक है, क्योंकि आप जितना चीज़ बोलोगे ना वो आपके दिल में उतरती है। कोई भी चीज़ की अगर आपको इम्पोर्टेंस या अज़मत
उर्दू में वो इम्पोर्टेंस को बोलते हैं अज़मत। अगर किसी चीज़ की अज़मत आपको अपने दिल में लानी है तो उसका तस्करा चालू कर दो, मतलब उसकी बातें मार्केट में करो, समझ रहे हो। वीवो ओप्पो, अब मैं देखो वीवो ओप्पो क्यों चला मार्केट में, सीधी सी बात है, उसने बैनर्स होर्डिंग्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए शॉप रिटेलर्स को और ख़ुद के ब्रांडिंग की, सब जगह वीवो ओप्पो, तो आदमियों के माइंड में वीवो ओप्पो छप चुका है आज की डेट में। और सैमसंग क्या हुआ, सैमसंग का ये हाल है भाई, वो मार्केटिंग नहीं कर रहा था, सही से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था, तो क्या सीन हुआ कि भाई सैमसंग लोगों के दिलों से उतर चुकी है, आप समझ रहे हो, सैमसंग लोगों के दिलों से निकल चुका है ऐसा। तो ये ब्रांडिंग का और ये तस्करे का असर है, समझ रहे हो, जितना आप बोलोगे उतना आपके दिल में बैठेगा, ऐसा सीन शॉट है। तो कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप कोई चीज़ को कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वो इसको उर्दू में बोलते इस्तकामत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पे। आपको अगर खड्डा करना है, देखो पानी का बूंद जब ज़मीन पे बूंद बूंद करके रेगुलर कंसिस्टेंसी और इस्तकामत के साथ गिरता है ना, तो वो वहाँ खड्डा कर देता है। और अगर आप 100 टन पानी एक साथ में बहा दोगे तो वहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट इफ़ अगर आपने एक एक बूंद वहाँ पर कतरा कतरा गिर रहा है, समझ लो महीनों से गिर रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि भाई कंक्रीट के अंदर होल हो चुका है। क्यों हुआ है? ड्यू टू कंसिस्टेंसी। तो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी इस्तेकामत बहुत ज़रूरी है। तो ए अनीश, तू समझ जा, अगर तू इस्तेकामत के साथ काम नहीं करेगा तो तेरे हर अमल खोखले होते जाएंगे, दिन ब दिन खोखले हो जाएंगे। तू समझ ले, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप 3 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हो और ईशा और फजर की नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो भाई ख़त्म है कहानी। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है, जिसका मफ़हूम ये है कि भाई, मफ़हूम मैं बताऊं कि ईशा और फजर की नमाज़ मुनाफिकों के लिए भारी होती है, समझ रहे। मुनाफिक लोग होते हैं वो शख्स जो ईशा और फजर की नमाज़ में सुस्ती करे, जो नमाज को कज़ा कर दे वे। हाँ, ये मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, मफ़हूम, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है भाई नमाज़ों का एहतमाम करना, नमाज़ों में कंसिस्टेंसी लाना, इस्तकामत के साथ। हाँ, बार बार इस्तकामत के साथ पढ़ेंगे ना, 1-2 साल में तो नमाज़ पढ़ेंगे। फिर देखो सहाबा क्या थे, सहाबाओं ने अपने मसले 2-2 रकात नमाज पढ़ के हल कराए भाई। सहाबा कौन थे? द कंपेनियंस ऑफ नबी, जो हुजूर के ज़माने में हुजूर को देख के ईमान लाए, उनको सहाबा कहा जाता है, समझ रहे हो। तो उनकी कंसिस्टेंसी थी और उनका दिलों का यकीन हो गया था भाई, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा पालनहार है। तो उन्होंने इतनी भारी नमाज बनाई थी कि 2 रकात नमाज पढ़ी और बोले धूप है ना, एकदम धूप है, और बोले कि कहत साली पड़ी हुई है, पर 2 रकात नमाज पढ़ी और भाई वो बुज़ुर्ग के खेत में पानी, हाँ, बारिश, बादल आया, अब्र आया और बारिश करके गया। तो ये भाई कंसिस्टेंसी थी उनकी कंसिस्टेंसी की बदौलत, उनकी इस्तिकामत के बदौलत, और एक यकीन, सच्चा पक्का यकीन अल्लाह पे कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह की मदद आई। तो यही कहना चाहता हूँ, अपना यकीन और अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इस दुनिया और जहान में। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब आप व्यापारी को पूछ लोगे ना, तो हर एक व्यापारी एक ही चीज़ बोलता है व्यापारी, कि भाई कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो यहीं ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।